ये हमारा प्रण है और जहां पर मैं है, और जब मैं हुआ तो वहां पर माया भेजनी पड़ी। किसको? भगवान विष्णु को माया का नगर बनाया। माया का नगर जिस समय देखा कि नारद ने कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया है, यह अभिमान आ गया, तो वहां पर भगवान विष्णु को माया का साथ लेना पड़ा। माया का नगर बनाया, माया का राजा बनाया, माया की विश्व मोहिनी बनाई। और जब माया हट गई तब माया प्रभु दूर निवारी, तो नहता रमाना राज कुमारी। और जब यहाँ मैं है तो यहाँ माया है, और मैं और मोर तोर थे माया। अगर भगवान विष्णु को अपने सेवक पर ममता ना होती, प्रेम ना होता, तो माया का सहारा कभी नहीं लेते। चलिए। जय श्री राम। जय 21 रुपए का दान मुखी राजपूत जी मवैया निवासी लक्ष्मण प्रसाद सम्मान में देते हैं। कला मंच को से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लखनलाल की जय। आपने एक तर्क और बनाया कि बोले आपके घर में घुस रहा हूँ, घर में घुस रहा हूँ। अरे बड़े घर में घुसने वाले अच्छे अच्छे आए और घुस के चले गए, ठीक है। घर में घुसे, बोले विश्वामित्र जी मांगने गए और मांगने गए तो बोले राजा दशरथ कहते हैं कि चौथे पन पाया सुचारी, वचन नहीं कहूं बिचारी, मांगा हूं भूम देन धन कोसा, सर्वस दे वहां सहरोसा। नहीं कहना चाहिए राजा दशरथ को, क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि राजा दशरथ जिस स्थल पर खड़ा था, देखिए यहाँ पर भी देखिए ममता और माया आ गई। जिस स्थल पर खड़ा था राजा दशरथ, वहां पर एक पिता का स्थल था, और पिता का स्थल था तो वहां पर एक पिता का धर्म बनता है कि अपने पुत्रों के प्रति स्नेह और ममता दिखाना। कोई ऐसा इस संसार में पिता होगा कि कोई मांगने आए कि अपने बेटों को राक्षसों से युद्ध करने के लिए दे दो, तो हंसते हंसते दे देगा? सब सुध मुहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। बोले राजा दशरथ ज्ञानी थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञानी थे तभी उन्होंने ऐसा कहा। कैसा? देखिए राजा दशरथ ने, महाराज दशरथ ने कहा कि सब सुध मुहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन मुझे राम जी को देते नहीं बन रहा। तो राम जी को देते क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि राम जी हर व्यक्ति को अपनी चीज पर अधिकार होता है कि नहीं होता है? अगर ये वस्तु हमारी है और आप मांगने आएंगे तो इस पर हमारा अधिकार है, तो हम आपको देने के भी अधिकारी हैं। और अगर ये वस्तु अगर दूसरे व्यक्ति की है और हमारे पास है, तो हमारा कोई दायित्व तो नहीं बनता कि हम उसको दे दे। तो भगवान शंकर के प्राण है राम। राजा दशरथ ने अगर यहाँ पर कहा कि राम देत रही भरत गोसाई, तो क्यों? क्योंकि वो अपने प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के प्राण नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मुनि जन धन सर्वस्व प्राण, राम जी भगवान शंकर के प्राण है। और भगवान शंकर के प्राण राजा दशरथ कैसे दे दे? अपने प्राण दे सकता है राजा दशरथ, दूसरे के प्राण नहीं दे सकता। अब बताओ यहाँ पर ज्ञानी, रुक जाइए, क्या हो? एक क्षण देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। नहीं हो गई आपकी बात। चलिए बोलिए बोलिए। बात तब तक पूरी कहनी चाहिए जब तक समाज के हृदय में ना घुस जाए। ठीक है, नहीं तो हमारा तुम्हारा समझाना। ठीक ठीक बोलिए। हमने आपने जो पैसे लिए हैं, इतनी मोटी रकम ली है, तो काहे के लिए है? इसीलिए कि ये लोग समझे, जितने लोग बैठे हैं। और जब तक इनके हृदय में नहीं घुसेगी तब तक वो बात ना हमें अच्छी लगेगी ना आपको अच्छी लगेगी, ये ना इन लोगों को अच्छी लगेगी। चलिए आपने इस बात को यहीं पर समाप्त कर दिया। चलिए बोलिए। सुमित्रा ने राजकुमार लक्ष्मण बोलने का प्रयास करते हुए बोलते बहुत, लेकिन कहीं से बात तुम्हारी लग नहीं रही। एक तरफ कह रहे हो कि ये राम देत नहीं बने गोसाई, हमने उदाहरण क्यों दिया था? इसको तुम भूल गए, मूल को छोड़ देते हो, फूल फूल चुनने लगते हो। अरे भाई कोई विषय बनाए तो उस विषय को लेकर के चर्चा करो, विषय से हट करके चर्चा कर रहे हो।
मैंने कहा था, तुमने कहा ज्ञानी को मेरा तेरा नहीं करना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया कि तुम्हारे पिता भी ज्ञानी हैं, तो क्यों कह रहे हैं कि रामदेव नहीं बने गोसाई? मांगो भूमि धेन धन कोशा, मेरे प्राणनाथ शुद्ध हूं। तो तुमने कहा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि जो राम है वो मुनि जन धन सर्वस्व प्राणा, ये तुम कह रहे हो, शिव जी के प्राण हैं। अब तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी की बात में भेद उत्पन्न हो रहा है। हम तुम्हारी बात माने कि तुम्हारे पिताजी की बात माने? तुम कह रहे हो राम शिव के प्राण हैं और दशरथ कह रहे हैं मेरे प्राणनाथ शुद्ध। तुम कह रहे हो कि इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो शिव जी के प्राण हैं और व्यक्ति को अपनी चीज पर अधिकार होता है, दूसरे पर नहीं होता। और ये मुनि जन धन सर्वस्व प्राणा, शिव जी के प्राण इसलिए नहीं देना चाहते हैं। ये तुम कह रहे हो, ये तुम कह रहे हो। और पिताजी क्या कह रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ शुद्ध हूं, स्पष्ट। तो हम तुम्हारे पिताजी की बात माने कि तुम्हारी बात? तुम्हारी तो बात लग नहीं रही है, पिताजी की बात लग रही कि मेरे प्राणनाथ शुद्ध हूं। तो पिताजी कह रहे हैं मेरे प्राणनाथ इसलिए नहीं दे पा रहा हूं, और तुम कह रहे हो कि ये शिव जी के प्राण है इसलिए नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए इस बात का भी तुम्हारी कोई मूल्य नहीं हुआ। दूसरी तुमने चर्चा की कि माया और ममता। मैंने कई बार उदाहरण दिए कि माया अलग है, ममता अलग है। तुमने नारद जी का उदाहरण दिया। मैंने तुमसे कहा था, प्रश्न किया था, एक तर्क रखा था कि माया और ममता को जोड़िए। एक उदाहरण दिया कि माया से भगवान शंकर और ब्रह्मा डरते हैं। अगर ममता से डरते हो तो एक उदाहरण दे देना। राजकुमार की तरफ से कोई उदाहरण नहीं आया। माया के प्रभाव को दिखलाने के लिए तुमने नारद जी का उदाहरण दिया कि नारद जी को जब मोह हुआ, नारद जी को अभिमान हुआ, तो भगवान ने माया के द्वारा नगर का निर्माण कर दिया, माया के द्वारा कन्या का निर्माण कर दिया, माया के द्वारा राजा का निर्माण कर दिया। और जब माया हटा ली तो कुछ नहीं बचा। और बोले भगवान को अगर अपने सेवक पर ममता न होती तो ऐसा न करते। तो यहाँ भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें भगवान ने नारद जी के प्रति ममता दिखाई हो। वहां तो ये कहा है कि जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मरखा हमार। और हित करना और ममता करना ये भी दोनों अलग अलग है, क्योंकि जहां ममता होती है वहां हित नहीं हो पाता। अगर माँ और पिता बच्चे के ऊपर ज्यादा ममता करें तो वो घर से बाहर नहीं जा पाता है, उन्नति नहीं कर पाता है, तो उसमें भी हित नहीं होता है। तो इसलिए हित और ममता भी अलग है, माया और ममता भी अलग है। एक बार प्रश्न किया गया कि कहु ज्ञान विराग अरु माया, और कहु सुभगति करहु जहि दाया। तो वहां बताया गया कि माया ईस नाप कहूं, जान कही सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, वही जीव है। चलिए एक बस समय बहुत नहीं है हमारे आपके पास, अब हमारे आपके पास समय थोड़ा ही है। माया ईस न आप कहूं, जाने कहीं सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं, राजकुमार तुम केवल लगे रहो कि माया प्रेरक शिव। ईश्वर माया को चलाते हैं, अगर ईश्वर ममता को चलाते हो तो एक उदाहरण दे। चलिए रुक जाइए, चलिए आपने कहा कि इन्होंने एक प्रश्न रखा था कि तुम्हारी मानू कि तुम्हारे पिताजी की, थोड़ा इस पर हो जाए और इसके बाद सीधे बीरस, ठीक है। तुम्हारी मानू कि तुम्हारे पिताजी की, क्योंकि तुम्हारे पिता कहते हैं कि
ये मेरे कौन से, हाँ मेरे नाथ प्राण मेरे सुत दो, प्राणनाथ हैं? सुत दो। और लक्ष्मण कह रहा है कि सर्वस्व प्राणा। तो महाराज राजा दशरथ ने जो ये बात कही है, ये कब कही है? जिस समय विश्वामित्र जी मांग रहे थे उस समय कही है, जब देने जा रहे थे, देने नहीं जा जब रहे। विश्वामित्र जी को देने जा रहे जब थे, वशिष्ठ बहुविध समझावा, जब वशिष्ठ वशिष्ठ जी ने समझाया, जब देने जा रहे थे, सौंपे भूपति ऋषि सुत बहुविद्य यशीष, वही उसी जगह कहा। वहीं आ रहा हूं मैं, वहीं आ रहा हूं। जब वशिष्ठ जी ने समझाया कि ये कौन है और किस लिए आए हैं, तब उन्होंने कहा है कि मोरे नाथ है प्राण मेरे प्राण। ठीक है, अब रुक जाइए। तुम मुनि रुके। पिता, तुम मुनि पिता नहीं, तुम मुनि पिता नहीं को। चलिए मुनि विश्वामित्र जी को हमारा पिता बता दिया। हाँ पिता है, ठीक है, हमारे विश्वामित्र जी पिता हैं। हाँ तो महाराज ये मान लो कि ये नहीं के वजह से है बच्चे हो, काहे? इनके आप कौन है? हम इनके नाती हैं, हमारे बाबा। और ये हमारे पिता हैं, हम इनके पुत्र हुए, आप इनके नाती हुए, तो हम तुम्हारे कौन हुए? चाचा। हाँ, तो ये भाई भाई रुक चाचा जाइए, है, रुक भाई। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अब ये संबंध है नहीं, लेकिन संबंध तुमने बनाया। संबंध है नहीं, लेकिन बना लिया कि विश्वामित्र जी हमारे बाबा और ये हैं पिता के समान और हम इनके नाती, तो लक्ष्मण हो गए चाचा। और वैसे अगर हम संबंध बना दें कैसा? इनकी